आज भी भगवंत सिंह मान ने संबोधन किया और जितनी भी उन्होंने अब तक की प्राप्तियां की हैं, जितने सरकार ने कार्य किए हैं और जितने सरकार आगे योजनाएं लेकर आ रही है उसके ऊपर चर्चा की गई। और अब भी कुछ ही समय के बाद उस सत्र को भी स्थगित कर दिया गया है। और जो लोग दिल्ली से या फिर रास्ते से कहीं भी वॉल्वो में बैठेंगे, शिमला तक आएंगे तो उनको सहूलत दी जा रही है, जिसको हरी झंडी मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जो लोग उस बस में सफ़र करते हुए शिमला तक पहुंचेंगे, एक दिन के लिए वो शिमला में कहीं भी फ्री घूम सकते हैं। अगर आपने भी लगवा रखा है अपनी कार पर फास्टैग तो हो जाएं सावधान, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। जैसे हमारा सिस्टम हाईटेक हो रहा है, वैसे लोगों के दिमाग, चोरों के दिमाग भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ठगियों का, लूटपाट का नया तरीका वो ढूंढ ही लेती हैं। एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें कुछ बच्चे एक घड़ी बांध कर आते हैं हाथ के ऊपर, पूरी हाईटेक घड़ी है, और जब वो उसको साफ़ करते हैं शीशा तो उस टैग को, जो फास्ट टैग लगा है, उसको स्कैन करते हैं और जिसमें आपके जितने पैसे होते हैं वो निकाल कर फरार हो जाते हैं। उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश भी की गई लेकिन सफल नहीं हो पाए लोग। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो चुका है और इसमें क्या अपडेट है? बिल्कुल वंदना जी, कल पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था। इसी के चलते पहले सत्र में जो पहला दिन था, श्रद्धांजलियां दी गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए उन लोगों को जो इसी साल में इस दुनिया में नहीं रहे, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, इसके अलावा जथेदार तोता सिंह और कई अन्य लोग थे। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी व स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्हें श्रद्धांजलियां अर्पित की गई। और इसके अलावा जिन किसानों ने खुदकुशी किया उनको भी इसमें शामिल किया गया। और साथ ही एक कबड्डी का खिलाड़ी था संदीप नंगल अंबिया, उसको भी श्रद्धांजलि दी गई। तो कल इसके बाद जो सभा थी वो स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद फिर से 2 बजे के करीब दोबारा से सेशन शुरू हुआ जिसमें काफ़ी बहस हुई। बहस इस मुद्दे को लेकर हुई कि पंजाब में अमन कानून की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो इसी के चलते कांग्रेस ने काफ़ी सवाल खड़े किए और इसके बाद अगला दिन शुरू हुआ, यानी कि आज का। आज भी भगवंत सिंह मान ने संबोधन किया और जितनी भी उन्होंने अब तक की प्राप्तियां की हैं, जितने सरकार ने कार्य किए हैं और जितने सरकार आगे योजनाएं लेकर आ रही है उसके ऊपर चर्चा की गई। और अब भी कुछ ही समय के बाद उस सत्र को भी स्थगित कर दिया गया है और अब सोमवार से यानी एक दिन बाद जाकर जो है सत्र शुरू होगा और उसमें और क्या मुद्दे लाए जाते हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। हिमाचल जाने वाले पर्यटकों को हिमाचल सरकार बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। क्या है ये तोहफा? वंदना जी, HRTC यानी हिमाचल की जो रोडवेज सर्विस है, उनकी वॉल्वो बसें चलती हैं, दिल्ली से बसें चलती हैं, शिमला तक व विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं। और जो लोग दिल्ली से या फिर रास्ते से कहीं भी वॉल्वो में बैठेंगे, शिमला तक आएंगे तो उनको सहूलत दी जा रही है, जिसको हरी झंडी मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जो लोग उस बस में सफ़र करते हुए शिमला तक पहुंचेंगे, एक दिन के लिए वो शिमला में कहीं भी फ्री घूम सकते हैं। सिर्फ उनको वॉल्वो की वो टिकट दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार से HRTC की और गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं, तो शिमला में जहां भी वो जाती हैं उस इलाके में वो फ्री में सफ़र कर सकेंगे, लेकिन एक दिन के लिए। काफ़ी बड़ी सहूलियत दी गई है। इसको पहले भी पारित किया जाना था लेकिन कुछ कारणों से ये लागू नहीं हुई थी। लेकिन जो लोग अब हिमाचल घूमने आ रहे हैं उनके लिए बड़ा फैसला जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है। जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जो विश्वविद्यालय है उसने एक ऐसी पोस्ट निकाली है जो कि आजकल सुर्खियों में है। क्या है इसमें खास? वंदना जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जिसे HPU के नाम से भी जाना जाता है, शिमला में है। इसमें 93 यानी 93 पद निकाले गए थे चपरासी के।
तो चपरासी की नौकरी के लिए जो मिनिमम योग्यता रखी गई थी, जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, वो 10th रखी गई थी। और इसमें जब मेरिट लिस्ट आई तो उसमें जो आंकड़े थे वो हैरान करने वाले थे कि जो बच्चे टॉपर थे, 95 से अबव जिनके मार्क्स थे, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। जबकि हमारी जो सरकारें वो कहती हैं कि हम जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको आगे हम स्कॉलरशिप देते हैं, आगे पढ़ने के मौके देते हैं, उन्हें जो है फ्री पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन जिस प्रकार से बेरोज़गारी का आलम है, इसी के चलते चपरासी की पोस्ट निकली है, तो उसके लिए जो आवेदन किए हैं वो 10th पास बच्चों ने किए हैं, लेकिन उनके मार्क्स हैं जो वो काफ़ी ऊपर हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो जनरल वर्ग होता है उनके मार्क्स तो ऊपर होते ही हैं, लेकिन जो SC वर्ग आ जाता है, जो ST आ जाते हैं, तो उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि जो कट ऑफ मेरिट गई है वो हाईएस्ट गई है जनरल की 96% से ज़्यादा, और उसके अलावा SC की भी 95% से ज़्यादा, और ST की 88 से ज़्यादा जो मेरिट गई है, जिन्होंने विद्यार्थियों ने इतने मार्क्स हासिल कर रखे हैं। और पद है चपरासी का, चपरासी के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं, जबकि इतने बड़े 90 से ऊपर जो मार्क्स लेते हैं उनके लिए तो काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं कि किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। लेकिन सरकारों की जो कारगुजारी है उसके ऊपर ये बड़े सवाल हैं। जन्मदिन का इतना शानदार तोहफा शायद ही किसी ने अपनी वाइफ को दिया होगा जैसा कि इस शख्स ने दिया। क्या दिया तोहफा, आइए जानते हैं धर्मेंद्र जी से। बिल्कुल वंदना जी, कहा जाता था कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अगर कोई बात होती थी, किसी ने प्यार का इजहार करना होता तो अक्सर यही कहा जाता था। और जो चांद का टुकड़ा, उसको बड़ा कीमती माना जाता है। तुलना भी की जाती है कि किसी का भी मुख का उसकी तुलना करनी हो तो कहा जाता है कि इसका मुख चांद के टुकड़े के समान है। तो अब सही मायने में ही चांद का टुकड़ा अपनी धर्मपत्नी को हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले व्यक्ति में गिफ्ट में दे दिया है। और इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क की एक कंपनी है उससे ऑनलाइन इन्होंने ख़रीदारी की है, और उन्होंने ऑनलाइन उसको रजिस्ट्री के दस्तावेज भी भेज दिए हैं। तो इसी के चलते अगर जिक्र किया जाए जगह का, तो वो जगह है हिमाचल प्रदेश के शाहपुर के पास एक जगह पड़ती है 39 मील। और इस मील के बारे में भी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जब अंग्रेज़ों के समय पर कुछ इलाके थे जिनके नाम नहीं हुआ करते थे, तो जब वो पठानकोट से शुरू हुए पालमपुर तक गए तो रास्ते में मील पत्थर आते हैं। तो उन्होंने उस स्थानों पर जो भी अपने ऑफिस बनाए तो उनको मील दे दिया, जैसे 39 मील भी है, 32 मील भी है, 53 मील भी है, तो ऐसे स्थान हैं। तो वहाँ 39 मील के एरिए के रहने वाले हैं हरीश महाजन। उन्होंने अपनी पत्नी को ज़मीन खरीद कर दी है। 1 एकड़ ज़मीन चांद के ऊपर खरीदी गई है उनकी ओर से। और हिमाचल के ये पहले व्यक्ति नहीं हैं, इससे पहले भी ऊना के एक व्यवसायी थे, उन्होंने भी चांद के ऊपर ज़मीन खरीद रखी है। तो बड़ा काफ़ी जो है तोहफा दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो हरीश महाजन है उनका सफ़र, उन्होंने चंडीगढ़ में 2000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से नौकरी शुरू की थी। उसके बाद मेहनत के बल पर वो फोर्ड कंपनी में हेड के पद पर पहुँचे और उन्हें 2.25 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और ख़ुद का रियल एस्टेट का अपना बिजनेस शुरू किया, और जिसमें उसने काफ़ी कामयाबी हासिल की, और अब वो चांद के ऊपर ज़मीन खरीदने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। अगर आपने भी लगवा रखा है अपनी कार पर फास्टैग तो हो जाएं सावधान, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। चोरों ने निकाला है एक नया तरीका। बिल्कुल वंदना जी, जैसे जैसे हमारा सिस्टम हाईटेक हो रहा है वैसे ही लोगों के दिमाग, चोरों के दिमाग भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ठगियों का, लूटपाट का नया तरीका वो ढूंढ ही लेती हैं। तो इसी के चलते फास्टैग की योजना शुरू की गई थी कि जब हम टोल से गुजरते हैं तो हमें कैश नहीं देना पड़ता, फास्टैग ऑटोमेटिकली अपने जो आपका अकाउंट है उससे वहाँ का जो रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, वो काट लेता है। तो इसी के चलते गाड़ी के फ्रंट जो शीशा होता है उसके ऊपर लगा होता है फास्टैग का जो स्टिकर है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी रेड लाइट पे या कहीं भीड़ में आपकी गाड़ी रुक जाए तो कुछ बच्चे या जो मांगने वाले होते हैं वो आ जाते हैं और आपका शीशा साफ़ करना शुरू कर देते हैं, और फिर आपसे 10-15 रुपये लेकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें कुछ बच्चे एक घड़ी बांध कर आते हैं, हाथ के ऊपर पूरी हाईटेक घड़ी है, और जब वो उसको साफ़ करते हैं शीशा तो उस टैग को, जो फास्टैग लगा है, उसको स्कैन करते हैं और जिसमें आपके जितने पैसे होते हैं वो निकाल कर फरार हो जाते हैं। उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश भी की गई लेकिन सफल नहीं हो पाए लोग, क्योंकि अक्सर वहाँ ही ये वारदातें होती हैं जहाँ पर हमें उस एरिया का पता नहीं होता। तो बच्चों को, जो वहाँ के गैंग के थे, उनको पता था, वो भाग निकले। तो काफ़ी जो है
इससे जो लोगों के साथ ठगी हो रही है, लेकिन ये ठगी और तरीके से भी हो सकती है जिसके लिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। खासकर पार्किंग एरियाज़ में भी ये ठगी हो सकती है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, सुनसान स्थान पर खड़ी है, तो आपके जो अकाउंट के साथ आपका फास्टैग है वो जुड़ा हुआ है, तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसका एक हल ये भी है कि आप जितनी आपकी इनकम वाला आ जाए या ज़्यादा आप जिसमें ट्रांजैक्शन करते हैं उसका कभी भी अकाउंट नंबर फास्टैग को ना दें। उसके अलावा आप किसी और नया खाता खुलवा लें जिसमें आप थोड़े से पैसे रखें, वो आपका तरीका कामयाब हो सकता है, लेकिन जो लुटेरे हैं वो इस मामले में कामयाब हैं। पंजाब के हॉकी खिलाड़ी इन दिनों चर्चा में हैं, क्या है वजह उनके चर्चा में आने की? वंदना जी, 28 जुलाई से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इसी के चलते पुरुष हॉकी टीम का चुनाव किया गया, जिसका ऐलान हो चुका है कि कौन कौन सा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएगा। तो इसी के चलते जो पूरी टीम जो चयनित की गई है उसमें 11 खिलाड़ी पंजाब के हैं। बड़ी बात है क्योंकि जालंधर के पास कुछ ऐसे गांव है कि जहां हर घर में एक ओलंपियन बैठा है, तो इसी के चलते बड़ी बात है। और जो कैप्टन हैं वो भी पंजाब से हैं। इसके चलते जो 11 खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे और खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात पंजाब के लिए है कि 11 खिलाड़ी इंडिया की टीम में खेलना बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें कि यही खिलाड़ी थे, इनमें से कुछ का बदलाव किया गया है, जिन्होंने पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उनमें 42 सालों के बाद देश को कांस्य पदक दिलवाया था अपनी मेहनत के बलबूते पर। और अब राष्ट्रमंडल खेलों में भी जो 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं उसमें भी इस टीम के ऊपर काफ़ी नज़रें टिकी हुई हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने युवाओं को भी पीछे छोड़ दिया है, कैसे? वंदना जी, 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं, महिला हैं और जेवलिन थ्रो करती हैं, यानी कि भाला फेंक जो प्रतियोगिता होती है उसमें हिस्सा लेती हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और ओलंपिक्स में भी उसने जो टोक्यो में हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जिताया था। तो इसी के चलते अब 2-4 दिन पहले भी बड़े जो इंटरनेशनल मुकाबले थे उनमें नीरज चोपड़ा ने अपना जेवलिन थ्रो का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर गोल्ड मेडल देश के लिए जीते हैं। तो अभी 80 वर्षीय दर्शना देवी देशवाल जो पेशे से अध्यापिका थी, अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूर्व पशुपालन मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी रिश्ते में सास भी लगती हैं। तो इसी के चलते उन्होंने अपना दमखम दिखाती रही हैं, खेलती रही हैं अब तक। और उनके पति ने वादा किया था कि जब तक तेरी सांस चलेगी तब तक तूने खेलना है। तो इसी के चलते उन्होंने ये मेडल जो रजत पदक जीता है वो अपने पति को समर्पित किया, जिनकी जनवरी माह में 2022 में मृत्यु हो चुकी है। और काफ़ी जो है वो नेशनल व इंटरनेशनल के जो इन बुज़ुर्गों की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनमें दमखम दिखाते हुए 20 के करीब मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और अब भी पूरी तरह से खेलों में लगी हुई हैं। विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।